किया जाएगा, भेजा जाएगा। जो हमारी मांगे हैं उसके संदर्भ में मैं एक बार जिक्र कर देना चाहता हूं आप समझ सभी लोगों के। 11 बजे पहला पॉइंट है कर्मचारियों की महंगाई भत्ता पर लगी रोक को अविलंब हटाकर तुरंत भुगतान किया जाए। दूसरा, नई पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा है बहाल किया जाए। कर्मचारियों की छटनी तीसरा, कर्मचारियों की छटनी एवं वेतन में कटौती की नीति वापस लिए जाए। चौथा, भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों समेत देश की संपत्ति बेचने की नीति, निजीकरण, निगमीकरण, डिनेसीकरण आदि पर रोक लगाया जाए। पांचवा पॉइंट है राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, मल्टी स्किलिंग के नाम पर पदों को समाप्त करना व कर्मचारियों को छटनी करने की जो नीति है उसे वापस लिए जाए। छठा, ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग को पूरी तरह रोक लगाई जाए। आप देखे होंगे अभी पिछले दिनों डेहरी ऑनसोन का खबर आया था, ठेकेदार के बंदे थे, जब कोरोना फैला तो सारे भागे सैनिटाइज करने वाले छोड़कर। अगर कोई कोरोना काल में कोई डटा हुआ है तो वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे रेल कर्मचारी हो, चाहे एनीबडी, हर क्षेत्र में अगर कहीं भी टिका है तो सरकारी कर्मचारी है, चाहे केंद्र का हो या स्टेट का हो। अगला पॉइंट है कोरोना काल में माफ कीजिएगा, कोरोना काल में यानी कोरोना कोविड पीरियड में कार्य करने वाले सभी रेल कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा हो। आखिर डॉक्टर का ही और पुलिस वाले के क्यों, हम रेल कर्मचारी भी संक्रमित हो सकते हैं, हमारे भी फैमिली बच्चे हैं, तो हमारा हो भी रहे बिल्कुल हो भी रहे, मर भी रहे। तो ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है सभी रेल कर्मचारियों को ड्यूटी पर आते वक्त व जाते समय कोरोना संक्रमण की नियमित जांच किए जाए तथा कोविड सुरक्षा किट सभी कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाए। सिर्फ एक थर्मल स्क्रीनिंग ये जांच का मतलब नहीं बनता है। हो सकता है कि थर्मल स्क्रीनिंग हो, अगर आज हमारा पूरी जांच हो तो आज हमें पता चल जाए तो हम कल को अपने इलाज करवाकर अपने वो कर सकें, लेकिन पता ही चलेगा कब, जब लास्ट स्टेज में, तो फिर मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रतिदिन ड्यूटी आते वक्त जाते वक्त पूर्णतः, जिससे कि हम अपने बच्चों को भी तो बचा सकें। अगर हम संक्रमित हो गए, हमें पता चल गया तो कम से कम खुद को आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन हमें पता ही कब चलेगा, जब सारे हमारी फैमिली हो जाए। तो ये हमारी मांग है। अगला मांग है 9वां मांग, सभी कर्मचारियों मजदूरों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा वेतन दिया जाए। बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेमेंट कटी जा रही है, तो हमारा ये मांग है कि सभी कर्मचारियों का लॉकडाउन पीरियड का पूर्ण वेतन दिया जाए। ऐसा ना है कि उसकी कटौती की जाए, क्योंकि वो अपने मन से कहीं नहीं फंसा, आपके लॉकडाउन पीरियड आपकी नीति की वजह से फंसा। अगला पॉइंट है श्रम सुधार के नाम पर खत्म किए गए सभी श्रम कानूनों को बहाल किया जाए एवं श्रमिकों के अधिकार पर हमला करना बंद किया जाए। जैसे 10 से 12 घंटे ड्यूटी वाली बात हो गई, या 44 श्रम कानून जो खत्म किए गए उसको हम निरस्त जो किया गया उसको हम पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। अगला है ट्रैकमैन सहित सबसे ज्यादा संक्रमित का ट्रैकमैन होता है और सबसे ज्यादा भी शोषण का वीडियो ट्रैकमैन को आप देख रहे होंगे। हालांकि हम भी रेल कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं हम भी शोषित होते हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए उनको विशेष रूप से वर्णित किया गया है। ट्रैकमैन सहित सभी रेल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगला पॉइंट है सभी असंगठित क्षेत्र, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन है, मजदूरों की बात करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि रेल के बाहर जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका भी थोड़ा हमें ध्यान रखा जाए अपने माध्यम से। तो सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 10,000 रूपये प्रतिमाह 6 महीने तक गुजारा भत्ता, निर्वहन भत्ता दिया जाए। ये हमारे 12 मांग है जो हमारे संगठन के थ्रू, डीआरएम के थ्रू रेल मंत्री तक पहुंचाई जाएगी। तो साथियों, अब इस अगले कड़ी में रेल कर्मचारी को रेल हमारी पास पीरियड दे के उस पर चलने को दिया, अनुमति दी जाए। रेल हमें चढ़ने ही दे रही है। वैसे बहुत सारे मांगे हो सकती हैं। क्या इस पास का उसका ड्यूटी नहीं कर पा रहे हमारे चतुर्वेदी जी। वैसे अगर एक पॉइंट जोड़ा जाएगा तो पूरी एक संविधान लिखी जा सकती है डिमांड्स के नाम पे। मोटी पॉइंट है जो हम केंद्र सरकार से मांग किए हैं। ये हमारा डिवीजन लेवल का या जोन लेवल का मुद्दा हो सकता है, ये डिवीजन लेवल का अधिकारी का ही है, क्योंकि ये ज्ञापन रेल मंत्री को दिया जा रहा है डीआरएम के थ्रू, इसलिए वैसी पॉइंट को लिखा गया है जो कि मंत्रालय की बात हो। पास पीटीओ का जो संदर्भ है वो एक डिवीजन लेवल या जोन लेवल, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरा मानना है कि डीआरएम लेवल तक भी ये निपटाया जा सकता है। तो ये चलाती अपनी गाजियाबाद दिल्ली में घूम रही है। चलिए वो सब तो खैर बात की चर्चा है, फिलहाल आज उसकी चर्चा नहीं करें। हाँ, उसकी अलग डिवीजन लेवल पे ज्ञापन दिया जाए, ब्रांच लेवल पर आप दीजिए, जो आपकी समस्या है ब्रांच लेवल पर आप दीजिए, डिवीजन लेवल पर दिया जाए। चलिए अगले कड़ी में आप प्रताप नारायण चतुर्वेदी जी जो येमू कार सेट के ब्रांच सेक्रेटरी हैं, इन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें, लेकिन थोड़ा संक्षेप में टाइम का ध्यान रखते हुए 10:30 होने वाले हैं। तो प्रताप नारायण चतुर्वेदी जी। धन्यवाद साथियों। बंधु, आज विषय है यहाँ बहुत बढ़िया हमें लगा। आज बहुत दिनों बाद आप लोग एकत्रित हुए और खास करके युवा दिखाई दे रहे हैं, युवा, और युवाओं के ही बलबूते पे, कंधे पे जो है कुछ करा जा सकता है। बुजुर्गों के बस की कुछ नहीं है, बुजुर्ग तो रिटायरमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं।
तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें ज्यादातर संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं और हमारे हरीश शर्मा जी भी आ गए ये मार्केट से, बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आज के अध्यक्ष महोदय से मैं अनुमति लेके चलो हमें मौका मिला है यहाँ बोलने के लिए। बात है एकजुट होने की और संघर्ष करने की। आपको डर है कहीं ये हो कि नहीं साहब ये हो जाएगा, फलाना अधिकारी ये कर देगा, ये खा जाएगा, फलाना खा जाएगा, कहीं कोई नहीं खा जाता। आप जब हिम्मत करके आगे निकलेंगे तो वास्तव में को बहुत हिम्मत उत्साह। मैंने तो ये खुद में अनुभव किया। अब ये ट्रांसपोर्ट की इन्होंने बात करी, चलो मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर ही कर लेता हूँ। मैं यहीं भूड़ पे जो फोटो स्टेट कॉपी करा रहा था उसके ही विषय में, आपके इलेक्ट्रिक साइड के वहाँ बंधु बैठे थे। अरे तुम ही हो प्रताप नारायण, तुमने सबका सत्यानाश कर दिया और हमारी रिकवरी हो गई शुरू। आपने ऐसी लड़ाई लड़ी है, बताओ हमें जो मिल गया था वो भी रेल ने रिकवर कर लिया हमारा। उनके भैया हम ही आपने रिकवर कर लिया, हमने तो स्टे ले लिया, हमारे देखो स्टे रहा, ये मुकार सेट का हमने तो रिकवरी नहीं करने दी, काटा विचार किस्त पे हमने स्टे ले लिया कोर्ट से। रही बात है ये स्टे कॉपी ले जाओ, आप भी अपना रुकवा लो, लगा दो। लेकिन रही बात ये कि आपके रोकने से हम रुकेंगे नहीं, तो तेरे को चेन्नई मारेंगे जाके, यहाँ से ट्रांसफर तब याद आएगा। हमें कोई बात नहीं, चेन्नई भी भारतवर्ष में ही है, वहाँ भी जो है जाने जाएंगे, कभी कोई बात है, रेल में नौकरी करने आए। लेकिन अन्याय के खिलाफ जो है हम कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, बड़ा डर और भय सा रहता है। लेकिन ऐसा कहीं बात नहीं आती, हमें कहीं कोई भय नहीं दिखाई दिया, न कोई हमें चेयरमैन खा गया, न रेलवे बोर्ड खा गया, न हमारा कोई जोन खा गया। इसी बात को लेके जो है हम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक भी रेलवे बोर्ड के भी अधिकारी डायरेक्टर